कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है और बहुत ही, मैं कहता हूं कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है। महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है, इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो स्वर्ग देश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। कश्यप समाज का जो इतिहास है वो भी बहुत गौरवपूर्ण है। हमको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनको रास्ते में आश्रय देने वाले राजा निषाद भी कश्यप समाज से संबंध रखते थे। यहाँ तक के भगत प्रहलाद के बारे में हमने सुना है, कश्यप समाज से संबंध रखते थे। और एक बात शायद जानकारी आपको है कि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंथ और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी, उसमें एक जिनका नाम हिम्मत सिंह कश्यप था, 5 प्यारे में से एक। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं, जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था, तो उस समय भी जो हिम्मत सिंह कश्यप जी के जो बेटे थे, जिनका नाम भाई मोतीराम था, उन्होंने छुप करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, उनके परिवार के लिए 3 रात तक लगातार दूध की व्यवस्था, रात को छुप के जाते थे, दूध लेकर के आते थे। और जो अत्याचारी, निर्दयी जब पता लगा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने भाई मोतीराम को बंदी बनाया, कुल्लू में पिड़वा दिया। ये जो गन्ने का कोल्हू होता है, इसके अंदर पिड़वा दिया। इस प्रकार के शहादत देने वाले, बलिदान देने वाले, और भाई मोतीराम वो भी कश्यप समाज से थे। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है, और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कबीरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो, कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाइयों बहनों, परिवार पहचान पत्र के साथ बहुत सी सेवाएं जोड़ी है। हम गरीब आदमी जो धक्के खाता है दफ्तरों में जा करके, भीड़ लगा के खड़ा रहता है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी बहुत चिंता की है कि आप जाओ, अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर दे दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताने की जरूरत नहीं, उसमें पहले से दर्ज है। कास्ट का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, वो पहले से वहां दर्ज है। और किसी को मानो कहीं बाहर की नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का बटन दबाओ, आपका प्रिंट होकर के हाथ के आ जाएगा। ना आपको एसडीएम के पास, ना तहसीलदार के पास, ना पटवारी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब सबका डाटा हमारे पास है। ऐसा सरल जीवन हमने परिवार पहचान पत्र में कर दिया है। और जो राशन कार्ड बनवाने के लिए हमने धक्के खाने पड़ते थे कि मेरा पीला राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, उसको अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब मेंबर्स की जानकारी हमारे पास है।
1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उन सबको पीला कार्ड मिलेगा, किसी को भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, जिस आदमी का 60 वर्ष की आयु हो जाएगी, उसके घर में 1 महीना पहले आदमी जाएगा कि बाबा तूने अपना ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? महिला, माता जी तुमने कोई अपनी ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? वो कहेगी लेनी है, उसके एक साइन कराएंगे, वापस आएंगे और कुछ नहीं पूछना, कोई पूछेंगे नहीं कुछ भी। उसकी आयु हमारे पास है, उसकी आय हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर हमारे पास है। अगले महीने सीधा जो 2,500 रुपया महीना उसके बैंक खाते में अपने आप चला जाएगा, उसको कोई धक्के नहीं खाने हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन? अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप बनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा चलिए, आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी, लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है। तो ठीक है, कोई चौक के लिए बाकी जिलों के तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहाँ के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है, एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी चारों के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसने माना, और इसके अलावा हम बातचीत करके राम कुमार जी कश्यप हमारे विधायक और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।